अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप यू आर ऑल डूइंग वेल। आज भी हम पिछली बार की तरह एक डायसेक्शन करने वाले हैं। ये डायसेक्शन थोड़ा सिंपल है, लेकिन इस डायसेक्शन को थोड़ा सा मैं आपको ये बताना चाहूँगा। ये मेमेलियन किडनी है जिसको हम आज डायसेक्ट करने वाले हैं, लेकिन इसमें एक थोड़ा सा प्रॉब्लम ये रहता है कि इसको आप ज़्यादा रिलेट नहीं कर सकते हैं। अगर एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को या मॉर्फोलॉजी को देखेंगे, उस हिसाब से आप ज़्यादा कुछ इसमें रिलेट नहीं कर सकते, क्योंकि ये बोवाइन किडनी है। बोवाइन किडनी का मतलब ये एक ऐसे एनिमल से निकाली गई जिसको आप नॉर्मली कैटल कैटेगरी में लाते हो, यानी काउ है, बफेलो है, एट्सेट्रा। तो ये बोवाइन किडनी है, ये ह्यूमन किडनी तो है नहीं। तो इसीलिए इसको आप एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी जो इसकी है वो उसको ज़्यादा रिलेट नहीं कर सकते, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको रिलेट कर सकते हैं। तो इसलिए हमने फैसला किया कि आज इसका हम डायसेक्शन करें। तो लेट्स स्टार्ट। बच्चों, ये हमारे पास है एक किडनी जो मैमल की किडनी है, लेकिन अभी अभी आपको किडनी कुछ नहीं दिख रही होगी, बिकॉज किडनी इज़ प्रोटेक्टेड विद ह्यूज अमाउंट ऑफ फैट, है ना। तो ये एक फैट की लेयर से प्रोटेक्टेड होती है, इज़न्ट इट? ओके, सो पहले मुझे फैट लेयर्स को क्लियर करना पड़ेगा, थोड़ा साफ करना पड़ेगा, सो दैट हम किडनी को देख पाएंगे। ठीक है, ये है वो किडनी जो फैट्स क्लियर करने के बाद हमारे पास इस वक्त मौजूद है। यहाँ पर मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा, जैसे किडनी का कौन सा एरिया कहाँ से बिलोंग करता है। जैसे हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द साइड्स ऑफ द किडनी। ओके, तो ये एक राइट किडनी है जो इसकी ओरिएंटेशन आपको बता रही होगी। ये राइट किडनी है, राइट साइड में होती है ना। किडनी में दो पोल्स होते हैं, यानी दो एंड्स होते हैं। वन इज़ द अपर एंड, इट्स कॉल्ड एज अपर पोल, एंड अनदर इज़ द लोअर पोल और लोअर एंड। और इस बॉर्डर को बोलते हैं, ये क्या है, ये लेटरल बॉर्डर है। ये मीडियल बॉर्डर और ये लेटरल बॉर्डर। नाउ ये किडनी के साइड्स। अब उसके बाद एक और चीज़, ये वाला एरिया, ये वाला फेस जो है, इट इज़ द वेंट्रल फेस, और रादर आई कैन से इट इज़ द एंटीरियर फेस ऑफ द किडनी। एंड इसका जो बैक साइड है, दैट इज़ द पोस्टीरियर फेस ऑफ द किडनी। ठीक है, जो पोस्टीरियर वॉल ऑफ द एब्डोमेन के साथ अटैच है, इट इज़ द पोस्टीरियर वॉल ऑफ द किडनी, और ये क्या है, ये है एंटीरियर वॉल ऑफ द किडनी। हालांकि ये जो हमारे पास आज किडनी है, ये ह्यूमन किडनी नहीं है। ऑब्वियसली दैट इज़ नॉट पॉसिबल कि ये मेडिकल कॉलेज से बाहर कोई ह्यूमन किडनी पे स्टडी करे, या मेडिकल कॉलेज से बाहर कहीं पर ह्यूमन किडनी अवेलेबल हो। वो तो फिर किडनी स्मगलिंग हो गई। तो असल में ये बोवाइन किडनी है। बोवाइन किडनी, बोवाइन असल में कहते हैं जो कैटल से रिलेटेड हो। कैटल मीन्स जिसमें काऊ आती है, बफेलो आती है, एट्सेट्रा, और ये उसी के रिलेटेड किडनी है, उन्हीं बोवाइन में से एक किडनी है। ओके, एंड यहाँ पर जो एनाटमी इसकी होगी वो कम्प्लीटली डिफरेंट होगी फ्रॉम दैट ह्यूमन किडनी, राइट। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो इजी हैं हमारे लिए समझने के लिए, तो इसीलिए आउटर एनाटमी को हम नहीं ज़्यादा टच करेंगे, क्योंकि एनाटमी इसकी और ह्यूमन किडनी की बहुत ही अलग होती है, बहुत ही मुख्तलिफ होती है। लेकिन एक चीज़ ज़रूर है कि जैसे तीन इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर्स, ये हाइलम है, सो तीन इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर्स हाइलम के साथ अटैच है। जैसे यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें कटी हुई हैं तो प्रॉपरली नहीं है। तो एक होता है रिनल आर्टरी, दूसरा होता है रिनल वीन, और तीसरा होता है फिर यूरेटर, है ना। ओके, नाउ अगर मैं इस किडनी को इस तरह से काट लूँ, वैसे मैंने ऑलरेडी काटी हुई है, तो ये इसको बोलते हैं, इट इज़ द कोरोनल कट। ओके, सो दिस इज़ हाउ द किडनी कैन लुक इन फ्रॉम इनसाइड। तो ये जो है यहाँ पर सबसे पहले किडनी की कुछ मेन चीज़ें हैं जो मैं आपको यहाँ से समझाना चाहता था, क्योंकि एनाटमी मैंने पहले भी कहा, एनाटमी इसकी किडनी की, बोवाइन किडनी की और ह्यूमन किडनी की ये बिल्कुल अलग है। जैसे अगर हम लोकेशन देखें, लोकेशन भी हमारे यहाँ होती है 11th थोरेसिक वर्टेब्रा से 1st लंबर वर्टेब्रा तक, और साइज़ भी डिफरेंट होता है ह्यूमन किडनी और बोवाइन किडनी में। तो यहाँ पर जो ये पहले आप देख रहे हो ना, डार्क ब्राउन कलर का ये जो एरिया है बाहर से, इट्स द रिनल कॉर्टेक्स, जैसा मैंने कहा था। एंड ये जो है, ये एरिया जो उसके अंदर आता है एरिया, इट इज़ द रिनल मेडुला। एंड मैंने आप कहा था रिनल मेडुला जो है, अगर आप देख रहे होंगे, देख पा रहे होंगे, लेट मी जूम इन द स्ट्रक्चर। ओके, आई होप कि ये आपको दिख रहा है। ओके, नाउ
ये एरिया मैंने कहा इट इज़ द रेनल कॉर्टेक्स, एंड नाउ दिस इज़ द रेनल मेडुला। ये जो है ये रेनल मेडुला है यहाँ अंदर अंदर से। हालांकि अब फैट्स बहुत हैं, आपको प्रॉपरली स्ट्रक्चर्स नहीं दिख रहे होंगे, ये स्ट्रक्चर्स को देखने में बड़ा दिक्कत हो रहा होगा। तो ये चलो यहाँ से मैं आपको रेनल मेडुला दिखाऊंगा। तो ये रेनल मेडुला जो है, आपने देखा यहाँ पर रेनल मेडुला में कुछ पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, इनको रेनल पिरामिड्स कहते हैं, है ना। रेनल पिरामिड में एक बेस होता है, हर एक रेनल पिरामिड में एक बेस होता है, और फिर उसके बाद एक टिप होता है उसका, या उसका एक एपेक्स होता है, जिसको बोलते हैं इट इज़ रेनल पेपिला। सो ये है बेस ऑफ द रेनल रेनल मेडुला, सॉरी, ये है बेस ऑफ द मेडुलरी पिरामिड या रेनल पिरामिड, एंड ये है टिप ऑफ द रेनल पिरामिड, ये जो आप देख रहे हैं। सो दिस टिप को कहते हैं पेपिला। फ्रॉम दिस वन पेपिला देयर अराइज अ माइनर कैलेक्स, और उसके बाद माइनर कैलेक्स आपस में ज्वाइन होकर बनाते हैं मेजर कैलेक्स, एंड फिर मेजर कैलेक्स फिर निकल के बनाता है जिसको बोलते हैं रेनल पेल्विस। यहाँ पर रेनल पेल्विस होता है, ये जो आपको ब्रॉडर एरिया दिख रहा है असल में ये है रेनल पेल्विस। यहाँ जो ओपनिंग आप देख रहे हो ये रेनल पेल्विस है, और ये रेनल पेल्विस से आगे फिर यूरेटर जो है वो आगे बढ़ता है, यानी यूरेटर जो है वो दैट इज़ अ पाइप विच ड्रेन्स द यूरिन फ्रॉम द किडनी। ओके, सो अगर यहाँ पर मैं इन स्ट्रक्चर्स को क्लियर कर पाता तो कितना अच्छा था। ओके, सो दिस इज द रेनल pyramid, and from the renal pyramid there arises the minor calyx. Okay, from one of the I can say medulla, sorry, one of the renal pyramid there is one minor calyx, and minor calyx is combined together to form the major calyx, and major calyx is combined to form the renal pelvis यहाँ पे जो होगा, and renal pelvis से आगे फिर यूरेटर आ जाएगा। ओके, दिस इज द यूरेटर जो यहाँ से renal pelvis से आगे जा रहा है। ओके, और यहाँ मैंने पहले भी कहा दो स्ट्रक्चर्स आपको दिखेंगे, ये वाला जो है ये है रेनल वीन, एंड ये है रेनल आर्टरी। रेनल आर्टरी को आप कैसे पहचानेंगे, चाहे इंसान की किडनी हो या किसी भी जानवर की, रेनल आर्टरी इज़ थिकर देन रेनल वीन, क्योंकि रेनल वेन को ब्लड को ड्रेन करना पड़ता है बैक टू द हार्ट, एंड इट इज़ एट द लोअर ब्लड प्रेशर, एंड ये जो रेनल आर्टरी है इट ड्रेन्स द ब्लड एट हाई ब्लड प्रेशर फ्रॉम द हार्ट टू द बॉडी। सो इसीलिए रेनल जो आर्टरी है ये हर एक आर्टरी की तरह थिक वॉल्ड होगी, और रेनल वेन जो है वो होगी थिन वॉल्ड, एंड उसके बाद ये है यूरेटर जो आपको ध्यान दिख रहा है। ओके, सो तो यहाँ पे आपने रेनल पिरामिड्स देख लिए, ये है रेनल पिरामिड एक, और यहाँ पे एक रेनल पिरामिड बाहर की तरफ निकला हुआ है जो हम देख पा रहे हैं। ओके, नाउ एक और इम्पॉर्टेंट बात आपको जो याद रखनी है वो ये है, लेट मी जूम इट आउट। एक और इम्पॉर्टेंट बात जो आपको याद रखनी है वो ये है कि जो रेनल कॉर्टेक्स होता है, रेनल कॉर्टेक्स में इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं ऑफ द नेफ्रॉन्स। जैसे अगर हम देखें तो ग्लोमेरुलस बोमेंस कैप्सूल वो होता है इन द कॉर्टेक्स, then the proximal convoluted tubule that will also be in the cortex, distal convoluted tubule will also be in the cortex, and then दो जो ये जिसको हम बोलते हैं लूप ऑफ हैनली गोज डीप इनटू द मेडुला एंड कम्स बैक, है ना। और यानी पहले होगा क्या, बोमेंस कैप्सूल एंड ग्लोमेरुलस, एंड उसके बाद होगा प्रॉक्सिमल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल, और उसके बाद जो लूप ऑफ हैनली है दैट विल गो डीप इनटू द मेडुला एंड कम बैक फ्रॉम द मेडुला इनटू द कॉर्टेक्स, एंड यहाँ कॉर्टेक्स में उसके बाद होगा डिस्टल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल, एंड उसके बाद एक कलेक्टिंग डक्ट जो जाएगा वापस कहाँ, इन द मेडुला, एंड कलेक्टिंग डक्ट कलेक्ट्स द यूरिन, एंड उसके बाद वो जो यूरिन है वो माइनर कैलेक्स के ज़रिए से मेजर कैलेसिस में जाता है, मेजर कैलेसिस के ज़रिए फिर वो रेनल पेल्विस में जाता है, एंड रेनल पेल्विस के ज़रिए से जो मैंने अभी पाइप दिखाया था दैट वाज द यूरेटर उसमें जाता है। सो दिस द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द किडनी, इजंट इट। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कुछ चीज़ें हैं जिसका मैं एक्सपेक्टेशन नहीं था, मुझे जो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, ये जो चीज़ें हैं दीज आर द किडनी स्टोन्स। ओके, दीज आर द रेनल स्टोन्स। तो ये जो काऊ रही होगी या ये जो ऑक्स रहा होगा इसके पास रेनल स्टोन्स थे, किडनी स्टोन्स थे। ओके ना, तो यहाँ से आप देख रहे होंगे ये हैं किडनी स्टोन्स। ओके, जो माइनर कैलेसिस, मेजर कैलेसिस और रेनल जो है पेल्विस में हमें मिले। ओके, सो होप यू एन्जॉयड द वीडियो, एंड ये बात आपको पता चल चुकी होगी कि बोवाइन किडनी को क्यों नहीं रिलेट किया जा सकता ह्यूमन किडनी के साथ।
क्योंकि बोवाइन किडनी लोब्स में ज़्यादा रहती है, उसमें बहुत सारे लोब्स होते हैं, और ह्यूमन किडनी बहुत ही जिसको बोलेंगे थोड़ा सा सिंपल स्ट्रक्चर होता है एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी के रिलेटेड। इसकी लोकेशन भी डिफरेंट होती है, बोवाइन किडनी की लोकेशन एंड ह्यूमन किडनी की तो एक स्पेसिफिक लोकेशन अगर आपको याद होगी वो क्या थी, वो थी 12th या 11th थोरेसिक वर्टेब्रा से फर्स्ट लंबर वर्टेब्रा तक इसकी लोकेशन थी। ये पोस्टीरियर वॉल ऑफ द एब्डोमेन के साथ लोकेट था, और इसके अलावा इसके 2 सरफेसेस हुआ करते हैं, है ना। तो ये मतलब ह्यूमन किडनी में ज़्यादा इजीली समझ में आता है। यहाँ मैं एक इत्तला भी देना चाहूँगा उन बच्चों के लिए जिन्होंने मुझे ये कहा था कि मुझे ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स और ये जो क्रब साइकिल था उस पर वीडियो बनाना चाहिए, क्योंकि उनको शायद ज़रूरत था। सो उस पर वीडियो बहुत जल्द आ रहा है, थोड़ा सा इंतज़ार और करें, तो उस पर वीडियो जल्दी बन रहा है। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम।